मासूम दानिश का जुर्म सिर्फ इतना था कि उसने अपने खालाजाद भाई कामरान को उसके साथियों के हमरा डकैती की वारदात करते देख लिया था और मुजरिम कामरान और उसके साथियों को इस बात का इल्म हो चुका था। ये सफाक किस्म के जो लोग हैं, ये दरिंदा सिर्फ इंसान कहलाने के काबिल नहीं है और ये नाज़माबाद थाने की बहुत बड़ी कामयाबी है और बिलाशुबा एजाज लोधी साहब उनकी टीम बिल्कुल एक्टिव और मौके पर वहाँ पर पहुँची और ये अगर थोड़ी सी भी डिले हो जाते तो ये बिल्कुल मिस हो जाते। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद तस्लीम। मोहम्मद तस्लीम। मोहम्मद कामरान। मोहम्मद कामरान, क्या करने आए थे यहाँ पे? सर इधर दो इसके वारदात करी थी, डकैती मारी थी। डकैती के चक्कर में? अच्छा, मुझे ये बताओ कि कौन कौन से जो है वो एक्टिविटी तुमने की है यहाँ पे, कि क्यों उठा के लाया तुम्हें, कोई वजह पता? सर जो हमने करा वो जुर्म में हमारा है, जो हकीकत। क्या जुर्म किया? अपने मुंह से बताओ ना, अब तो इतने भोले भाले बन रहे हो, अपने मुंह से बताओ क्या जुर्म? सर डकैती मारी थी और बच्चे को कत्ल। तरीके वारदात क्या था तुम्हारा, किस तरह कत्ल? जी वो लोग ये रामजाने ने और वसीम ने बुलवाया बच्चे को, बच्चे को ले जाने वाला मेरे से गलती हुई है बस। बच्चे को लाने वाले तुम? क्या क्या किया था उस बच्चे के साथ? बच्चे के साथ दोनों ने, जालिमों ने उसके साथ गलत काम करे पहले, फिर उसको पहाड़ से नीचे फेंक दिया, फिर उसके ऊपर पत्थर मार दिया। जमीन फटी न आसमां गिरा, हमारे बीचों बीच 12 साला मासूम दानिश को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाने के बाद बेईमाना और सफाकाना तरीके से कत्ल कर दिया गया। क्या कोई नहीं जो ऐसे सफाक और जालिम कातिलों को खुले आम सूली पर लटकाकर निशाने इबरत बना डाले? सर बस ये जरा सी भी शर्म नहीं आ रही तुम्हें बताते हुए कि इतना बड़ा काम तुमने जो है वो, इतना गलीज काम, एक बच्चे को कितने बेईमाना तरीके से तुम लोगों ने इकट्ठे मिलकर कत्ल कर दिया? माफी नहीं दे सकता सर। ऊंचा बोल, ऊंचा। जब हंसते हैं ना तो यही होता है। पता है कौन से सन की बात है? कितनी पुरानी बात है? 12 साल पहले। 12-13 साल पुरानी, 2003 की बात। बताओ। इन लोगों ने साहब मारा, उसको ले आके पहाड़ी के ऊपर से फेंका और इन लोगों को मारा। मना किया साहब इन लोगों को हमने। क्या बोल के लाया था? कैसे ये चीज़ इसको लेके आया था कामरान के सिगरेट दिलाने के लिए, सिगरेट लिया। कौन सा बच्चा बताना जरा? ये ये इसका खालाजाद भाई। खालाजाद भाई है। इस मासूम को चाहिए। बच्चे को क्या कह के लेकर आया बेटा? सर सिगरेट के बहाने से बुलाया। सब पता था ना? जरा सा भी खौफ नहीं है तुम्हारे दिल में? अल्लाह से खौफ। यही बच्चा था जिसकी तस्वीर दिखाई है। जालिमों ने ये 4 शख्स, एक ये बंदा ये खड़ा हुआ बस, वसीम काका और राम जाने, इनकी ड्यूटी बाहर थी। वो बंदे अंदर डकैती कर रहे थे दानिश के घर के सामने वाले घर में। उस दानिश मासूम बच्चे ने इसको देख लिया, इस शख्स को, सुनो, इसको देख लिया, राम जाने को देख लिया। इसका जो भाई है उस दानिश का बहनोई था। उस बच्चे ने अपने बहनोई को बताया कि तस्लीम अंकल जो भाई हैं वो इस डकैती में थे। इसके भाई ने उसको चाटा मारा और उसको खामोश रहने का कहा। जैसे इसको इतला मिली, इसने अपने इन साथियों को बताया कि दानिश ने हमें देख लिया, अब क्या करें। इसका भाई है। इन्होंने प्लानिंग की कि इसको बुलाओ। उन्होंने इसकी ड्यूटी लगाई। ये शख्स सामने खड़ा हुआ है, इसने सिगरेट के बहाने से उसको बुलाया। ज़ाहिर कदम था खालाजाद भाई, वो बड़े बाइतमाद तरीके से इसके साथ आ गया। ये लेके उस पहाड़ी में पहुंचे। जब पहाड़ी पहुंचे वहाँ पे इन्होंने, इस शख्स ने उसके हाथ पांव बांधे। ये मेरी इन्फॉर्मेशन है, आप मजीद से पूछ सकते हैं। हकीकत नहीं है? हाँ, हाथ पांव बांधे। राम जाने और वसीम ने उसके साथ इकरामबाजी की। ये खड़े वहीं थे, मौजूद थे। इन्होंने कोई मज़ामत नहीं की, मना नहीं किया, ये साथ शामिल थे। और उसके बाद इनको नीचे फेंक दिया। फेंकने के बाद फिर ये इनको तरस नहीं आया उस मासूम बच्चे पे। ये नीचे गए, जाके देखा वो तड़प रहा था। इसका खून उस वक्त भी नहीं खोला तो मेरी खाला का बेटा है। इन्होंने पत्थर लिया और पत्थर से सर को चल दिया कि इसका चेहरा शनाख्त ना हो। और ऐसे ही हुआ, वो लाश पड़ी रही वहाँ। उसकी वालदा ने, बहन ने आके नाखून से पहचाना, उसके नाखून पे कट था। उन्होंने कहा ये हमारा बच्चा है। वो सारे लेके गए। ये जालिम दरिंदे अब तक घूमते रहे। इंसानियत के नाम पे धब्बा है। ऐसी खौफनाक तरीके से सजा दी जाए
कि आइंदा कोई इस किस्म की हरकत करने के बारे में 100 मरतबा सोचे। हमारा काम है गिरफ़्तार करना। ले ये सामने बयान आप सुन रहे हैं, अदालत के सामने भी बयान देंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह की तरफ से पकड़ेंगे, वरना 12 साल से बाहर घूम रहे थे। आज एन 12 साल के बाद अल्लाह ताला इनको पकड़वाया है और इंशाअल्लाह इनको अल्लाह सज़ा देगा। इंशाल्लाह ज़रूर देगा। हकीकत है तमाम तर बातें जो सामने आई हैं, यही हकीकत है। बिलाशुबा किसी बेगुनाह का कत्ल पूरी इंसानियत के कत्ल के मुतरादिफ है और बरोज़े महशर अल्लाह तबारक व तआला सबसे पहले जिस मुकदमे का फैसला करेगा वो खून का मुकदमा होगा। क्या क्या छीना है भाई? ये 3 अंगूठियाँ थी, 2 लाख रुपए थे। 2 लाख रुपए थे और कुछ सोना था। बाद में किससे छीना था? घर में डकैती हुई थी। घर में डकैती? जिस घर में डकैती, कौन से इलाके में की थी डकैती? वही 13 नंबर में। वही 13 नंबर किया। मैं तुम्हारे साथ था क्या डकैती में? जो बताओ अपने मुंह से। दानिश का घर के सामने वाले घर में। कौन सा एरिया था ये? 13 नंबर का इलाका। कौन सा 13 नंबर? कौन सा गुलशन औरंगी? कौन सी जगह? औरंगी 13 नंबर। औरंगी 13 नंबर पे। वारदातों में कभी पकड़े गए? कभी भी नहीं पकड़े गए? ये पहली दफा पकड़े गए? ये पहली दफा। काम इतने तरीके से करते हैं। ये क्या है? ये क्या है? और बता रहा हूँ ये मुंह जो है ना ऊपर ही रखियो, चिड़े क्या मुंह नीचे चीज़? रखना उनकी। क्या पूछ रहे जो बताओ। क्या मेरे 8 बच्चे हैं। शादीशुदा हो? 8 बच्चे हैं। 8 बच्चे हैं। इसका काम कितनी शादियाँ की है? एक ही। मेरे औरंगी में माशाल्लाह से 5 बच्चे थे। बीवी बच्चे कहाँ हैं? ये अभी औरंगी में। उनको पता है ये तुमने हरकत की है? नहीं। जिस टाइम तुमने ये किया, सारी वारदातें की, ये बच्चे का कत्ल किया तुमने कितने बेईमाना तरीके से, उस वक्त शादीशुदा थे? जी अपने बच्चे थे? जी। खुद लेकर आए हो उसे, खुद वहाँ पे तुमने फेंका है पहाड़ी से नीचे, खुद उसके साथ इकलामबाजी की है, खुद उसका मुंह कुचला सबने मिलके, और फिर कहते हो गलत किया हमने। गलती हो गई साहब, बिल्कुल। ऊपर का मुंह पर का ऊपर का मुंह पर का। अगर सब सामने बैठे हो, बच्चे के माँ बाप सब सामने आ जाए और बोले, इनसे पूछो खुद क्या सजा चाहते हैं, क्या सजा मांगोगे? बहुत ही दिन पे गोली मार देंगे। उसी टाइम पे गोली मार दें? इतनी सुकून की मौत दे दें? तुमने उसको तड़पा तड़पा के मारा? जैसे उनके घर वाले चाहे ऐसे मौत दे दें। मतलब 12-13 साल तुमने गुजार दिया, आज पकड़ में आया तो सारी अच्छी अच्छी बातें करने लग गए। डकैती का हिस्सा भी ले रहा है, सारे काम कर रहा है। उस टाइम याद नहीं आया था जब तू पैसे ले रहा था? कितने पैसे लिए थे? 10,000। तूने कितने लिए थे? 15,000 रुपए लेके गया। ये है दूसरी बात ये कि ये कह रहा है कि मैंने जाते ही बता दिया और वो बेचारे 3 दिन तक ढूंढ ही रहे बच्चे की लाश। ढूंढ रहे अब हैं। बताओ, पता ही नहीं उनको। ये पूरी इंक्वायरी जो है ना उस पर हो चुकी है कि 3 दिन तक माँ बाप बच्चे की लाश ढूंढते रहे, पागलों की तरह घूमते रहे, बिल्कुल। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि किस किस्म के वहशी दरिंदे किस्म के इंसान है। ये इंसान कहलाने के तो काबिल ही नहीं है, ये दरिंदा सिर्फ लोग ही हैं ये, और ये धब्बा इंसानियत के नाम पे। बिल्कुल सही कहा लोधी साहब ने कि इंसानियत के नाम पर ये शख्स धब्बा है। 13 और 14 अगस्त की दरमियानी शब, जब लोग खुशियाँ मना रहे होते हैं अपने वतन की आज़ादी की, कि हमारा वतन आज़ाद हुआ, और जगह जगह मुख्तलिफ जो है एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं, झंडे परचम लहरा रहे होते हैं, चिरागा किया जा रहा होता है, तरह तरह हर कोई अपने तरीके से खुशियाँ मना रहा होता है। इनकी ये हरकत के उस बच्चे, बेचारे मासूम बच्चे को, जिसका गुनाह सिर्फ ये कि उसने इनको वारदात करते हुए देख के अपने ही बहनोई को बताया, किसी और को भी ना बताया, उसको इन्होंने बुलवाया, बुला के इकलामबाजी की, इकलामबाजी करने के बाद पहाड़ी से फेंका, और पहाड़ी से नीचे फेंकने के बाद पत्थर से उसका सर कुचल दिया। होना तो यही चाहिए कि इन जालिमों को भी उसी जुल्मों सितम से गुजारा जाए जिससे इन्होंने नन्हे दानिश को गुजारा, और उसके बाद इन दरिंदा सिर्फ बराए नाम इंसानों को सरेआम ऐसी सजा दी जाए जो दूसरे लोगों के लिए निशाने इबरत बन जाए। अभी ये कानूनी तौर पर इन पे क्या तफात है? देखिए, ये 302 के मुजरिम हैं, जो पहले इनकी FIR नामालूम के ख़िलाफ़ दर्ज हो चुकी है थाना मंगोपीर में, क्योंकि मैं तमाम मालूमात वहाँ से ले चुका हूँ। वो 302 की FIR मज़ीद इसमें मेंशन होगी जो इन्होंने इकलामबाजी की है, मज़ीद मेंशन होगी अगवा की जो इसको बच्चे को लेके गए हैं। जब इनके इंकशाफात के बाद जो जो इनके बयान उसके हिसाब से दफ़ाओं में इजाफा हो जाएगा। हाँ, डकैती वाले जो जिस घर में डकैती को उसको चेक करना पड़ेगा है कि उनकी FIR है या नहीं है। मज़ीद मैं रिक्वेस्ट यही करूँगा अदालत अदलिया से कि इनके केस को इतना एक निशान इबरत बना दिया जाए
मुखबर इस पूरे नेटवर्क के साथ था और आज वसीम ने भी इनके साथ आना था, लेकिन वसीम इत्तफाक से कोई उसके अजीज़ की फौती होगी वहाँ चला गया। मेरे मुखबर के मुताबिक इंशाअल्लाह मेरा मुखबर उस तक भी पहुँच जाएगा, उसको ले आएगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर बात है कि आज ये पकड़े गए हैं तो उसको ये पता चल चुका होगा, ये चल जाएगा जैसे अभी सुबह तक कि वो मेरे साथी पकड़े गए तो वो छुपने की ज़रूर कोशिश करेगा। और ये बच्चा मेरा भी हो सकता था, आपका भी हो सकता है, किसी भी मुसलमान का हो सकता है। ये बच्चा उनका बच्चा नहीं, हम सब का बच्चा है और इसके लिए जितनी मज़ामत हमने सब ने करनी है। तमाम जो जिनके सीने में दिल है और ईमान है वो इस चीज़ की मुखालफत करेंगे और इनको इबरतनाक सज़ा दिलाने की कोशिश करेंगे। नन्हे मासूम दानिश के बेईमाना कत्ल की इतला जब उसके माँ बाप और दीगर अहलो अयाल को मिली तो उन पर क्या बीती, दिल दहला देने वाले हकाइक दिखाएंगे आपको, लेकिन एक ब्रेक के बाद।